जब हम रोल्स की बात करते हैं तो हमारा जो डोमेन है, डोमेन होता है जिस एरिया में हम काम करते हैं, जिस एरिया में हम अपनी जिंदगी बिताते हैं, जिस एरिया में हम कनेक्टेड रहते हैं, उसको डोमेन बोलते हैं। तो वो उसमें हम कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये तो आप सबको पता ही है कि बिकॉज यू ऑल आर डूइंग द सेम थिंग। तो ये याद रखना, बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना बहुत जरूरी होता है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोगों से चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोगों से हम व्यवहार भी रखते हैं, और बहुत सारे लोगों को हम आते जाते चलते, कभी बस में, कभी सड़क में, कभी कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इसको और डीप लेके जाना चाहती हूँ। तो हम इंटरेक्ट करते हैं, स्माइल देते हैं, या हम उनकी तरफ खाली देखते हैं। तो जो लीडरशिप इंस्टिंक्ट होती है ना, वो एक छाप छोड़ के जाती है उनके ऊपर। वो उस चीज को वो कुछ घंटे तक, कुछ दिन तक, कई बार तो ऐसा इम्पैक्ट होता है कि पूरी जिंदगी वो याद रहती है बातें। तो लीडरशिप का जो रोल है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लीडरशिप रिफ्लेक्ट करता है। लीडरशिप का लेबल लगा के आप नहीं घूमते हैं, पर लीडरशिप आपकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट करता है। ये एक और जो चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, ये प्लीज आप सब लोग इस चीज को समझें कि कई बार ये ऐसे होता है कि हमारी जो प्रेजेंट स्किल्स हैं वो बहुत सूट करती हैं हमारी लीडरशिप के लिए, पर आने वाले टाइम में शायद वो स्किल्स फिट नहीं बैठे। हमें अपने आप को ग्रो करते रहना चाहिए अगर हमें लीडर बनना है। तो लीडर बनने के लिए हमें बहुत कुछ सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्निंग, एवरीडे एक्सपीरियंस लेना, समझना, एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो ये मैं दोबारा से ये बात रिपीट करना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एग्जाम्पल ही देती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में सिंपल ग्रेजुएशन करी थी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने सेक्रेटेरियल कोर्स करा था YMCA से। उसके बाद मुझे कैंपस रिक्रूटमेंट में जॉब मिल गई थी किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने स्टार्ट किया था उषा इंटरनेशनल से, जो सुइंग मशीन्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद मैंने ज्वाइन करा पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अब वहां पे जो मेरी स्किल थी ग्रेजुएशन की, कहीं पे भी सूट नहीं कर रही थी मुझे। मतलब कि यहाँ तो मैं अपनी लाइफ में सेक्रेटरी बन के रह जाऊं या अपनी लाइफ में ग्रो करूं। तो मैंने ज्वाइन करा मास्टर्स इन पॉपुलेशन स्टडीज, नहीं बीएड करा, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो लगा कि चलो टीचर बन जाते हैं, पर नहीं, टीचर नहीं बनी मैं। फिर मैंने मास्टर्स करा पॉपुलेशन स्टडीज में बॉम्बे से। फिर मुझे वो रिसर्चर की जॉब बड़ी टफ लगी कि अगर मैं रिसर्चर बनती हूँ तो मैं साथ में सोशल डेवलपमेंट भी कर लूँ। फिर मैंने मास्टर्स की सोशल डेवलपमेंट में। फिर मैंने PhD करी वुमेन एम्पावरमेंट में। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं लीडर हूँ, तो मैं अभी भी फुल ग्रेड अपने आप को लीडर का नहीं देती हूँ, क्योंकि लीडर इज अ एवरीडे लर्निंग। तो जो हमारे स्किल सेट्स 20 साल पहले थी, अगर मैं अपने एज ग्रुप को देखूं, या 25 साल या 30 साल पहले थी, मैंने कैसे हर 2 साल के बाद अपनी स्किल्स को अपग्रेड करा। और खाली एकेडमिक एजुकेशन में नहीं करा। मेरा एक्सपीरियंस लोगों को डील करने में, लोगों के बिहेवियर स्टडी करने में, लोगों के साथ में कैसे बातचीत करती हूँ, कैसे मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, कैसे मैं ट्रुथफुल हूँ, कैसे मैं हर एक चीज को इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ। तो ये इनसाइड आउट वाली जो बात है,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं तभी उस बुक को रेफर करके आपके सामने ये प्रेजेंटेशन लाती हूँ। तो ये एक बहुत जरूरी बात है, ये आप सब लोग कर भी रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे उनको करना चाहिए। लीडरशिप का जो एक रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि बहुत लास्टिंग कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसकी कंट्रीब्यूशन जो होती है, लास्टिंग को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ सस्टेन्ड कंट्रीब्यूशन, जो सस्टेन करे समुदाय में। ये नहीं कि आज तो हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, कल वो काम निगेट हो गया। आज तो हमने बहुत अच्छी वर्कशॉप्स कर ली, कल हम उन वर्कशॉप्स को भूल गए। तो लीडरशिप का ये भी रोल होता है कि उसको हम लॉन्ग टर्म कैसे लेके जाएं, उसका जो इम्पैक्ट हो वो लॉन्ग टर्म कैसे हो। और हर रोज हम इनोवेशन लेके आए, क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेके आए, इससे जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम वैल्यू एडिशन करते जाएं। ठीक है। और जो भी हम इनोवेशंस ला रहे हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशंस ला रहे हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म बनाएं, आज शुरू करके कल खत्म नहीं करें। ठीक है। और हम जिस काम कर रहे हैं, जो भी हमारा रोल है डिफाइंड, उसमें हम वैल्यू कैसे डाल सकते हैं। वैल्यू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम हर रोज जब हम बात कर रहे हैं, जब किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब कोई हम एक्टिविटी कर रहे हैं, और जब हम साइलेंट बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमने क्या किया, तो वैल्यू के आसपास तो हमेशा हमें सोचते ही रहना है और उसको एक्शन में भी कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जिंदगियों में फर्क ला रहे हैं, हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं, चाहे हम डायरेक्टली इम्पैक्ट लाएं चाहे इनडायरेक्टली लाएं। अब आपको पता है ना, अगर आप एक लड़की की लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हो तो उसकी पूरी फैमिली की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। तो हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, पूरी फैमिलीज ग्रो करती हैं, पूरी ब्रॉडर कम्युनिटीज ग्रो करती हैं। ये फार साइटेड विजन लेके हमें चलना चाहिए। तो ये जो मैंने रोल्स आपको बताए, अब मैं रिपीट भी करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग ये कर रहे हैं, पर मैंने सोचा आज हम इसको दोबारा से एनालाइज करते हैं कि हम ये चीजें एज लीडर्स हम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो इसको करना आज से ही शुरू कर दें। हम आपसे पूछते हैं ना कि हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें, क्या ये सक्सेसफुल होगा? हमने कहाँ से शुरू करा था? किताबों से। आज हम लाइवलीहुड पे आ गए, हेल्थ पे आ गए, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे आ गए, कितने सारे प्रोग्राम हमने ऐड कर लिए, क्योंकि ये हमारी स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रीब्यूशंस है। आप अकेले तो नहीं डिसाइड कर सकते, राइट? सारे सेंटर्स में सिमिलर डिसीजंस लेके हम चलते हैं। हम आप ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा चांद खान तो बस यही करेगा, उसकी अपनी मर्जी है, उसने यही करना है। नहीं, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है ना, स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होते हैं जब हम उसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो जो हम इम्पैक्ट मेजर करते हैं, जो शिव आपके साथ काम करते हैं, वो एक स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रीब्यूशंस पे होता है। तो कल को जब आप इंडिपेंडेंट हो तो आपको ये सोचना है, इंडिपेंडेंट क्या, अभी भी हम जब प्रपोजल लिखते हैं तो आपकी तरफ से सुझाव आना चाहिए कि हमारे एरिया में, हमारे यहाँ पे अब हमें इस तरह के कार्यक्रम करने हैं जो हम सोचते हैं, हमारी विजन कहती है कि वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। ये लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, और आपका अनुभव भी पड़ता है इसमें, क्योंकि जब आप अपने नजरिए से समुदाय को देखते हो और आपको पता है कि समुदाय की क्या जरूरतें हैं, तो वो हम तक कौन पहुंचाता है? आप लोग पहुंचाते हो। हम तो फील्ड में बहुत ज्यादा जाते नहीं, हमारी इंटरेक्शन कोर ग्रुप के साथ होती है, पर आप लोगों के इंटरेक्शन आगे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें उनके साथ होती है। तो आप तो विजनरीज हो,
और ये विजन को कैसे एक्शन में ट्रांसलेट करना है, ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रीड संस्था को आगे लेके जाने के लिए। अपने सेंटर्स को तो आगे लेके जाने के लिए है ही है, पर रीड संस्था को भी आगे लेके जाने के लिए ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और झटपट वाले रिजल्ट्स नहीं चाहिए, स्टेडी रिजल्ट्स चाहिए, जिससे हमारा जो ग्रोथ चार्ट है वो नीचे की तरफ नहीं आए। ये चर्चा मैं और स्मिता, शिवम बहुत बार करते हैं कि हमारी संस्था ग्रो कर रही है, अभी हमें किसी भी हालत में इसको नीचे नहीं आने देना है। तो वो किसका रोल इम्पोर्टेंट है? आप लोगों का रोल इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं वो संस्था की ग्रोथ की कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आपके विजन बिल्ड करने के लिए बता रही हूँ। अभी बहुत राइट टाइम है हम लोगों का। आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब आप अपना थॉट प्रोसेस इस तरफ भी लगाना शुरू कर दो, क्योंकि मैं बहुत नोट करती हूँ छोटी छोटी चीजों का आप अप्रूवल हमसे लेते हो। क्यों? कोई आगे की स्लाइड्स में मैं ये भी आपको बताऊंगी कि किन किन चीजों का डिसीजन आपको लेना है, तभी तो आप एम्पावर होंगे ना। अगर हर एक चीज हमारे पे ही छोड़ दोगे तो आप एम्पावर कैसे होगे, है ना? तो ये भी एक समझ बनाने की जरूरत है कि 10 ने रजिस्ट्रेशन किया है, 15 ने नहीं किया, उसकी प्रॉब्लम है। यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर, वी आर नॉट द प्रॉब्लम सॉल्वर। हम दे देते हैं सोल्यूशन अपने, क्योंकि आप हमें फोन करके पूछते हैं, बट लोकल लेवल पे जो भी हो रहा है वो आपको अपनी टीम के साथ डिस्कस करके आपको अपने डिसीजंस कन्वे करने हैं हमें। ये नहीं कि अच्छा कोई लड़की अगर नहीं आ रही है सेंटर में, 10 दिन से नहीं आ रही, 15 दिन से नहीं आ रही, उसकी कोई फैमिली इशू है। अब मैं तो उसकी फैमिली को नहीं जानती ना, आप लोग जानते हैं, तो आप लोग ही उसके बारे में एनालाइज करेंगे, आपके पास टीम है, आप उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगी इसको कैसे एड्रेस करना है। आप रोजमर्रा रूटीन, मतलब कि रोज की रूटीन होती है, अपनी इंटरनल इवैल्यूएशन की जो मैट्रिक है। अच्छा, मैंने आज 10 लोगों को डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी। अब मैट्रिक्स क्या है? खाली 10 लोगों को डिजिटल ट्रेनिंग देना मैट्रिक्स नहीं है ना। मैट्रिक्स तो ये है कि उन्होंने क्या सीखा, कितना सीखा, और प्रैक्टिस की जरूरत है या नहीं है, अब आगे वो क्या सीखना चाहते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो ये जो इंटरनल इवैल्यूएशन मैट्रिक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इवन आप खुद, अपने खुद के लिए भी, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ठीक बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, क्या मैं कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, इसके पीछे मैं डूबियस तो नहीं हूँ। ये तो इंडिविजुअल हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जिसको भी सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, हमने झूठी अटेंडेंस तो नहीं डाली, हमने उनको अच्छे से सिखा दिया है, उसने सीख लिया है, ट्रेनिंग पूरी हो गई है, नहीं पूरी हुई, जितने दिन हमने कमिट करे थे उतने दिन उसने ट्रेनिंग अटेंड करी है, नहीं करी। These are the internal evaluation metric for which you people are responsible. आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो उसके, ठीक है? अगर आप सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आपको अपने इलाके में, जो मैंने अभी बोला, जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, उनकी परसेप्शंस, उनकी सोच, उनके ख्याल, उनका रहन सहन, उनका लर्निंग आपको समझने की जरूरत है। आपके टिप्स पे होना चाहिए ये सब बातें। और साथ ही साथ सरकार क्या करिए, हम, आप ये समझ लें कि हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम एनजीओ है। हम सरकार के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, पर हम सरकार के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। तो हम काम तो कर रहे हैं, पर सरकार की पॉलिसीज, उनके नियम, उनकी रेगुलेशंस, सबको समझने की जरूरत है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
चाहिए। ठीक है, बहुत सारी हम कह तो रहे हैं कि आप अपनी एनजीओ बना लो, जब आपको एनजीओ बनाने के रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं पता होंगे तो आप एनजीओ कैसे बनाओ, है ना। आपको पता ही नहीं होगा 12 में एटीजी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको इनकम टैक्स फाइल कैसे करना है, आप इनकम टैक्स फाइल करने की क्या क्या रेगुलेशंस हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, अच्छा विकलांगों के लिए क्या पॉलिसीज हैं, अगर एक औरत ने सिलाई सीख ली है, अगर वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है तो उसके लिए सरकार ने क्या स्कीम्स दी हैं। तो अभी तक तो मैंने किसी सेंटर में ये स्कीम्स प्रिंट होके लगे हुए नहीं देखी हैं, पर इसकी नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए। अपना पर्सनल पोटेंशियल तो आपको इंक्रीज करना ही करना है, और उसको रिकॉग्नाइज भी कराना है दूसरे लोगों से, और जो रिवार्ड्स आपको मिलते हैं उसके लिए आपको अपने आप को डिजर्विंग भी बनाना है। समझ के आप 3 चीजें बोल रही हो, अपने पर्सनल पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, और अपने पर्सनल पोटेंशियल को इंक्रीज करके अपनी रिकॉग्निशन भी बिल्ड करनी है, लोग आपको जाने, खाली नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से जाने, आपके पोटेंशियल से जाने, और जो लोग तारीफें करते हैं या रिवॉर्ड्स मिलते हैं या अवार्ड्स मिलते हैं उसके लिए अपने आप को डिजर्विंग भी बनाने की जरूरत है। ये लीडर्स के कुछ रोल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। डिसिप्लिन्ड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आज का दिन आपने कैसे बिताना है सुबह डायरी में लिख लीजिए, शाम को कंपेयर कर लीजिए कि आपने अपना दिन कैसे बिताया और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस करी, जो करने वाली थी वो करी या टाइम वैसे ही दूसरी चीजों पे चला गया। टॉप प्रायोरिटीज क्या है आपकी, टॉप प्रायोरिटीज को लिस्ट कर लीजिए। अब टॉप प्रायोरिटीज के बीच में कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो उसको करने में जो आपने टाइम लगाया, आपकी टॉप प्रायोरिटी डिले हो गई, पर आपको उस काम को करने के लिए एक्स्ट्रा आवर्स भी देने की जरूरत है, नहीं तो आप इतने शैटर्ड हो जाएंगे, आपका काम इतना हेवाय हो जाएगा, आप उसके ऊपर अपनी पकड़ ही नहीं बना पाएंगे। तीसरी बात ये, डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी टीम बड़ी है, अब डेलीगेट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अपने काम को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, अपने काम को पूरी तरीके से कर नहीं पाएंगे। बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि हमें दूसरों पे विश्वास नहीं होता, वो कर नहीं पाते, ये मेरे साथ भी होता है, शायद वो कर नहीं पाएंगे, वो उनको करना नहीं आता है। पर जब तक आप करना नहीं सिखाएंगे, उनको चांस नहीं देंगे करने का, उनको अपनी लर्निंग के साथ उनको एम्पावर नहीं करेंगे, तो ऐसे तो हम अकेले ही रह जाएंगे, समाज बिल्ड नहीं होगा, आपका सेंटर बिल्ड नहीं होगा। आप अगर आगे सेंटर को बढ़ाना चाहते हैं तो नहीं बिल्ड होगा। ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करेंगे तो डेलीगेशन बहुत इजी हो जाएगा। मेंटरशिप रोल प्ले करेंगे तो आप उनको काम भी सिखा सकते हैं, अगर उनकी गलतियां सुधारने की जिम्मेदारी आप अपने पे लेंगे तो वो इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो डेलीगेशन करना भी बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी सीख के नहीं आता है नौकरी करने के लिए। मैं यहाँ पे जब फ्रेश आते हैं हमारे पास, आप लोग भी फ्रेश ज्वाइन करा था आपने, अब आप अपने आप को एनालाइज करो कहाँ पहुंच गए, आपको किसने सिखाया, आपकी कैपेसिटी किसने बिल्ड करी। अब ये जर्नी तो आगे बढ़नी है ना, आपने भी लोगों को डेलीगेट करना है सीखने के लिए। जब तक डेलीगेट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन मीन्स अपनी नेक्स्ट कम्युनिटी को बिल्ड ही नहीं कर पाए। तो आप डेलीगेशन करना भी शुरू करिए। एक ड्राइंग होती है, हम एक ट्री बनाते हैं, ट्री में लीव्स होती हैं, ब्रांच होती हैं, ये आप अपनी स्टाफ के साथ करिए प्लीज। लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, ट्रंक स्टेम होती है और रूट होती है। ठीक है,
अगर हम रूट से चलते हैं आगे, तो जो रूट्स हैं वो तो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं, हमारा अपना मॉडल है, हमारे प्रोग्राम्स हैं डिफाइंड, जिसके ऊपर हमें फंडिंग मिलती है, हम उसको लेके जाते हैं। ये परिवार पे भी लागू होता है। आप इसको सोचिएगा और एक्सरसाइज करिएगा अपनी टीम के साथ। स्टेम होती है, स्टेम क्या कहती है कि हमें इन वैल्यूज को लाके, रूट वैल्यूज को लाके कैसे ग्रो करना है, तभी स्टेम ग्रो करती है ना, स्ट्रांग होती है स्टेम। फिर उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। ब्रांचेस क्या है? आपकी कम्युनिटीज, आपका स्टाफ, आपकी टीम, है ना। लीव्स क्या है? वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। हमने कह दिया कि हमने स्विंग की ट्रेनिंग करनी है क्योंकि हमें उसकी फंडिंग मिली है। आप 10 ट्रेनिंग्स और ऐड कर सकते हैं उसमें, जो डिमांड है लोकल लेवल पे। तो वो क्या हुआ, आपने ब्रांचेस निकाल दिए, राइट। ब्रांचेस के भी आगे आपने लीव्स निकाल दिए। लीव्स के ऊपर जो फ्लावर्स है, दैट इज द आउटकम ऑफ योर एक्सरसाइज। ठीक है, डू दिस एक्सरसाइज विद द टीम। आप अपनी टीम के साथ ये एक्सरसाइज करिए। आप सबके हाथ में पेन, चार्ट, बड़ा चार्ट पेपर लेके आप उनको अपने वो पेन पकड़ा दीजिए। रूट में आप वैल्यूज लिख लीजिए, ट्रंक में आपकी अपनी कमिटमेंट लिख लीजिए, ब्रांचेस को एक्सपैंड करिए, लीव्स बनाए। लीव्स का जो डिसीजन होता है वो आपके हाथ में होता है। मैं आगे बताती हूँ। ड्रॉ अ ट्री एंड राइट व्हाट इज टू बी पुट एट द रूट्स, stem or trunk, branches and leaves. Let the team add branches to show their commitment to shape up the work. जो टीम है उसकी कमिटमेंट लेने के लिए उनको ब्रांचेस ऐड करने दीजिए ना, कि मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, ये कंट्रीब्यूशन करूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है टू द ऑर्गेनाइजेशन। लेट मोर, ऐसे घर में भी होता है, घर में 5 बहन भाई हैं तो 5 बहन भाई अगर हम ट्री वाला एक्सरसाइज उनके साथ करें तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे कि मैं कौन सी ब्रांच में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। लेट मोर लीव्स बी एडेड टू एड्रेस द रिलेटेड इश्यूज। जो लीव्स होती है ना, वो ऐसे होते हैं कि अच्छा, मैंने अभी रीडिंग एंड राइटिंग करें, रीडिंग एंड राइटिंग में मैंने बहुत सारे पत्ते कर दिए। पत्ते कौन है? आपके बेनिफिशियरीज। पत्ते ऐड कर दिए और पत्ते ग्रो कर रहे हैं या मुरझा रहे हैं या उनको दूसरे गमले में लगाने की जरूरत है, उसकी टहनी को काट के, ये सब डिसीजन किसका है? आपकी टीम का, आपका नहीं है। आप अगर उस हद तक जाएंगे तो आप कभी भी टीम को एम्पावर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने की जरूरत है। लेट द टीम एड ब्रांचेस एंड शो द कमिटमेंट टू शेप अप द। बट इसमें जो हम लोगों ने ऐसे ही किया है, अगर हम ड्रॉ करें अपनी रूट्स, रूट्स में तो हम रीड इंडिया की वैल्यूज लिखेंगे ना, रीड इंडिया का जो मॉडल है वो लिखेंगे, स्टेम जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ब्रांचेस क्या है, सारे सेंटर्स हैं, लीव्स क्या है जो हम कम्युनिटी को रीच कर रहे हैं और जो हम प्रोग्राम्स करें। तो आप देखिए कितना बड़ा ट्री बनता है इस चीज का, है ना। Let more leaves be added to address the related issues and add more leaves for which they can contribute. Right? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है समझने के लिए। स्टेम और रूट इज टू बी डिस्कस जॉइंटली एंड शेयर्ड विद द लीडरशिप। अब रूट्स और स्टेम क्या है, सेंटर कोऑर्डिनेटर्स एचओ की टीम के साथ डिस्कस करें, लीडरशिप के साथ। बट जो ब्रांचेस और जो लीव्स है वो तो आप जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक आप उसके रिजल्ट्स कैसे देख सकते हैं। रूट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कुड बी शेयर्ड विद लीडरशिप। ये डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते, ये आपको लीडरशिप के साथ डिस्कस करना है। फॉर ब्रॉडर डिसीजन मेकिंग एंड सेटिंग अप ऑफ द विजन फॉर द सेम। पर ब्रांचेस और लीव्स तो हम आपको पावर दे रहे हैं ना करने के लिए। हम तो नहीं चाहते कि नहीं, इस लड़की को रजिस्टर नहीं करना, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये लड़की
पता नहीं कौन सी कम्युनिटी से आई है, हमने तो कभी पूछा ही नहीं है बात। ट्रेनिंग्स भी आप करते हैं, सिलेबस भी आप खत्म करवाते हैं, सर्टिफिकेट्स भी आप देते हैं, सिलेक्शन भी आप करते हैं। We have never interfered into your work. But what we need is the broader decision making जो आप लीडरशिप से कंसल्ट करके करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन की विजन को हम कैसे एक्शन में कन्वर्ट करना है वो आप हमारे साथ बैठ के बात करेंगे। तो समझ में आई है एक्सरसाइज? और ये एक्सरसाइज आप करें, आप देखिए आपके कितना थॉट प्रोसेस बिल्ट होगा इससे। और ये हर सेंटर में आप ये पेड़ बना के लगाएं और देखें कि आपकी टीम क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है। अगर आप बहुत डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे तो इस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन भी हेल्प करेगी कि हमें कैसे दूसरे को डेलीगेट करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जिम्मेदारी, वो एक्शन लेने की जिम्मेदारी उसके ऊपर डालनी है। तो किसी का कोई प्रश्न यहाँ तक? मेरे को लगता है मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल्स आप सबको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई डोंट थिंक देयर इज अनदर स्लाइड। दिस एक्सरसाइज विल नीड ए पर्सनालिटी शिफ्ट। देखिए आप में कितना चेंज आएगा। Cultivating the willingness to share more responsibilities. आप दूसरों के अंदर एक भावना उत्पन्न कर रहे हैं कि वो और भी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हैं, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए तैयार हैं, और एक्स्ट्रा माइल वॉक करने के लिए तैयार हैं। ये इस एक्सरसाइज के देखना आपको रिजल्ट्स आएंगे। आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। आप अगर 10 काम कर रहे हैं तो आप 20 काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है? और टीम को रिकॉग्नाइज भी करने की जरूरत है कि उनका क्या पोटेंशियल है, फिर उनको और क्या ट्रेनिंग देने की जरूरत है, वो और क्या जिम्मेदारियां ले सकते हैं। तो when one is taking things light or for granted, you come to know and values of the organization do not have scope to compromise. इससे आपको अपनी टीम में पता चलेगा कि कौन किस हद तक काम कर सकता है, कौन इसको बहुत लाइटली ले रहा है, कौन फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि मेरी तो नौकरी पक्की है चाहे मैं काम करूं चाहे ना करूं। ठीक है? और ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वैल्यूज पे इसका क्या फर्क पड़ रहा है, और कितना स्कोप है आपके पास कंप्रोमाइज करने का और कितना स्कोप नहीं है कंप्रोमाइज करने का। ठीक है? इससे आपको अंदाजा होता है। ये एक्सरसाइजेस मैंने भी बहुत सारे वर्कशॉप्स में करी हैं, सीखी हैं, और आप प्लीज अपनी टीम के साथ करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। Those who do not develop the sense of responsibility and ownership of quality delivery will have no space in the teamwork. जो बिल्कुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप नहीं करते हैं, ओनरशिप डेवलप नहीं करते हैं, क्वालिटी डिलीवरी नहीं अपनी जिम्मेदारी समझते, उनकी टीम वर्क में कोई जगह ही नहीं है। आप अपने आप हमें आके बोलोगे कि हमने ये स्टडी करके देखा है कि ये टीम तो परफेक्ट है, ये ग्रो करने के लायक है, और ये टीम ऐसी है जो काम नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती है। तो ये एनालिसिस आप करिए प्लीज, और हमें इसके ऊपर एक इंडिविजुअल सेंटर की रिपोर्ट आनी चाहिए। ठीक है? बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगी। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। मैं एक एक टॉपिक को एक एक सेशन में लेती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज का मेरा टॉपिक था की रोल्स ऑफ द लीडरशिप। पहले अपने आप को समझो, फिर दूसरों को समझो, फिर मिलके काम करो, और काम करने के बाद एनालाइज करो कि कौन लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड कर सकता है, कौन टीम में अच्छा काम कर सकता है, कौन टीम में रहने के लायक है, उसके भी की रोल्स आप डिफाइन कर दो। तो आप देखिए, आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और आपका ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आएगा। That's all I just wanted to share.
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।